एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं युवाक्षी आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, हाउ टू अप्रोच ओपन बुक एग्जाम्स। अब यार क्लैट और एलिट ये तो ओपन बुक नहीं होते हैं, लेकिन एक एग्जाम ऐसा है जिसे क्वालिफाई करना अब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बाद बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, राइट क्योंकि अब यदि आप जुडिशरी के लिए ट्राई करने वाले हो तो आपको 3 इयर्स की प्रैक्टिस दिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के चलते ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पहले भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम थी, बट अब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ओपन बुक एग्जाम है। अब आप बोलोगे मैम हर जगह तो हम यही पढ़ते हैं कि ये ओपन बुक नहीं है, तो पहले तो मैं आपका ये फंडा क्लियर कर देती हूँ। आज से कुछ ईयर्स पहले तक 2021 के पहले तक ये प्रॉपर ओपन बुक एग्जाम थी, जहाँ पे आप मोटी मोटी किताबें लेके जा सकते थे और वहाँ पे आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते थे। बट आफ्टर 2021 एंड 2022 का ईयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ बुक्स अलाउड करी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउ की हैं। ठीक है, तो अब आप अभी भी ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक तो नहीं बोल सकते बट यस ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है, जहाँ पे आप बेयर एक्ट्स अभी भी एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो विदाउट एनी एनोटेशंस या नोट्स वाले। मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बेयर एक्ट्स के अंदर कोई भी हाईलाइट नहीं हो रखा है, नोट्स नहीं बने हुए हैं, आपने कुछ मार्किंग्स नहीं लिखी हुई है, प्लस आपकी बेयर एक्ट्स में किसी भी नेचर की कमेंट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी आई वुड डेफिनेटली से दैट कि हाँ AIB प्रॉपर ओपन बुक एग्जाम नहीं है, बट एक अच्छी बात AIB की ये है कि हम एटलीस्ट बेयर एक्ट्स कैरी कर सकते हैं और पेपर में हमें 3.5 घंटा मिलता है, तो काफ़ी टाइम होता है कि हम बेयर एक्ट से आंसर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पहले की तरह मोटी मोटी बुक्स अलाउड नहीं है, बट आपको अलाउड है कि आप लॉ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अनकमेंटेड बेयर एक्ट्स लेकर जा सकते हो। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम्स आपने यदि लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर की न्यूज़ देखी होगी तो 40% बच्चे जो है फेल हो गए थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है दिसंबर के मंथ में, तो इसको निकालना आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब एक साल आपने यदि इस साल नहीं निकाल पाए तो आपका पूरा नेक्स्ट ईयर जो है वेस्ट हो जाएगा इसी एग्जाम के इंतज़ार में, राइट। तो इस ओपन बुक एग्जाम को आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के दौरान, और किस तरीके से आप इसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो सो दैट यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। मैं आज आपको ये छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ कि आप कैसे ऐसे एग्जाम्स को अप्रोच कर सकते हो जहाँ पे आपको बुक्स ले जाना अलाउड है, आपको बेयर एक्ट्स ले जाना अलाउड है। तो थोड़ा सा हम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे इन अराउंड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एवरीवन, राइट। बिफोर गोइंग इनटू दी स्ट्रैटेजीज, यदि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो एक बार हमारे पोर्टल पे जाके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कोर्स पक्का देख लेना। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, सारी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, क्योंकि यदि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस देखा है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर आपने ये चीज़ पक्का देखी होगी कि सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स हो गया या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वगैरह हो गया, जहाँ पे बेयर एक्ट है ही नहीं हमारे पास, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन सब्जेक्ट्स को थॉरली कवर करें। साथ में यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होगा ऑन द पेपर पैटर्न स्पेसिफिकली, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्लीज गो थ्रू द AIB क्रैश कोर्स वंस बाय लीगल एज आफ्टर कॉलेज ऑन द टॉप रैंकर्स पोर्टल। राइट नाउ इट इज एट अ वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। तो अभी जाके आप एनरोल कर लो और अपनी तैयारी की शुरुआत करो। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें एक ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनका अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एवरीबडी। सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मास्टर योर बेयर एक्ट्स। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम वाले दिन बेयर एक्ट को पहली बार खोल के देखूंगा और मैं आराम से एग्जाम निकाल लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम के स्ट्रक्चर के साथ फैमिलराइज होना होगा, आपको बेयर एक्ट के स्ट्रक्चर के साथ फैमिलराइज होने की ज़रूरत है। भाई मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे इस टॉपिक का आंसर कहाँ और कौन से बेयर एक्ट में मिलेगा। इतनी मोटी मोटी बेयर एक्ट्स हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं, पूरे सिलेबस के सेक्शंस को मिला के देखोगे ना तो 1000+ सेक्शन है, तो तुमको सर्च करने हैं। अब तुम ये बताओ, क्या तुम एग्जाम के प्रेशर में उसको ऑन द डे एग्जाम सर्च कर सकते हो जब तुमने उसके पहले उसे खोल के ही नहीं देखा है? तो दैट इज नॉट पॉसिबल एवरीवन।
सो बिफोर एग्जामिनेशन 2 या 3 महीने पहले से आपको स्ट्रक्चर को फैमिलराइज करना बहुत जरूरी होता है. यू शुड नो एटलीस्ट दैट वेयर आई नीड टू फाइंड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन द बेयर एक्ट. This will save your time, this will get you to the right answer and this will help in efficient navigation. कुछ और pivotal tools आप यूज कर सकते हो जैसे कि चार्ट्स हो गए, ठीक है, दूसरे फॉर्मेट्स हो गए जिसके थ्रू में आप वो टॉपिक्स को लर्न करो जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं. एक आप पीवाईपी जैसे ही एनालिसिस करोगे, पुराना पेपर उठा के देखोगे, आपको एक प्रिटी फेयर आइडिया मिल जाता है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एआईबी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टी हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, फैमिली, ऑल द न्यू क्रिमिनल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी. ये कुछ एरियाज हैं जो आपके मेजर लॉज हैं जिनसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं. तो एटलीस्ट पीवाईपी एनालिसिस के बाद में जो लॉज मेजर सब्जेक्ट्स या मेजर एरिया कैरी करते हैं उनको तो आपको डिटेल में एक बार देखना ही चाहिए. उनकी बेयर एक्ट्स को बैठो, देखो, चैप्टर का नाम क्या है, मेजर टॉपिक्स क्या है, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें थरली देखो, ठीक है, इंडेक्स को देखो, स्ट्रक्चर को देखो, चैप्टर को देखो, सेक्शंस देखो, सब सेक्शंस देखो. तो जब आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे एग्जाम से पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है और फिर एग्जाम वाले दिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है. आप एग्जैक्ट बुक खोल के अपना आंसर ढूंढ सकते हो, राइट. देन क्या हमें ऐसे एग्जाम्स के लिए भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है? डेफिनेटली यस. सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को भी जिनको लेके आप श्योर नहीं हो, ठीक है. लेकिन यदि हमें बहुत अच्छे से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकालना है और ओपन बुक एग्जाम है, उसके बावजूद हमें ये भी करने की ज़रूरत है कि हमें मल्टीपल प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए बुक्स हमारे साथ बैठ के. हमें मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है. एवरीबडी ओपन बुक एग्जामिनेशन की भी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ब्रेन आंसर ढूंढ पा रहा है, नहीं ढूंढ पा रहा है, कौन से लॉज है जिससे आप बिल्कुल भी फैमिलराइज नहीं हो, ठीक है. आप यदि मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, हर चीज बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो. एमसीक्यूज के अलावा रीसेंट जजमेंट्स का भी कैच रखो क्योंकि हमारे पास बेयर एक्ट नहीं है, हमारे पास बेयर एक्ट है ओपन बुक के नाम पे, राइट. हमारे पास कोई कमेंट्री या कोई मोटी किताब नहीं है. तो लैंडमार्क जजमेंट्स और इन सब चीज़ों का भी अपडेट रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सॉल्विंग पीवाईपी, सॉल्विंग मॉक टेस्ट ऑन द पेपर पैटर्न, सॉल्विंग एमसीक्यूज, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ अमेंडमेंट्स, everything is very important to crack exams like all India bar examination. तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है एवरीवन जो आपको हेल्प करेंगी ये असर्टेन करने के लिए कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से क्रैक करना है. Right now, if you are a LEAC YT student, you can get a flat 10% off on the courses. तो AIB का कोर्स तो और सस्ता हो गया आपके लिए, right? And you can use the LEAC YT code to get it flat 10% off. Everybody go right now, check the top rankers platform and please enroll. Do not waste a single day. All right. That's it for this specific video. Do not forget to follow us on Instagram, YouTube, Telegram, everywhere because we come up on these updates on everyday basis for you everybody. That's it for this specific video. All the best and take care.